महाराज जी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। सबको दिख रहा है, साक्षात द्वारिकाधीश लगते हैं, तो कैसे हम नहीं माने कि आप भगवान नहीं है? नहीं, हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं। हाँ, भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान है आप इस कल की सब नंबर करी ये चेले हैं फिर भी उस भगवान राम ने खुद 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन जो लोग आज उनकी कथाएं सुनाते हैं वो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद पहले आपने कभी ना सुनी हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, हालेलुया के बारे में, जैन जी हिंदूज के बारे में और हाँ, तनु रावत जी के बारे में, जो फेमस होने के लिए राधे राधे और फेमस होने के बाद कपड़े आधे आधे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। इनका नाम तनु रावत है। तिलक लगाकर डीजे वाले बाबू के गानों पर नाचती हैं और अपने आप को कट्टर हिंदू शेरनी समझती हैं। देख बहन, या तो तू तिलक लगाना छोड़ दे या फिर ये आधे कपड़े पहन के नाचना छोड़ दे, या तो तू प्रॉपर चित्रलेखा जया किशोरी बन जा या फिर तू प्रॉपर उर्फी जावेद बन जा, लेकिन दोनों चीजों को मिक्स मत कर यार। देखो, लोगों को इस चीज से दिक्कत नहीं है कि तुम आधे कपड़े पहनकर डांस करती हो, लोगों को इस चीज से भी दिक्कत नहीं है कि तुम एक मुस्लिम लड़के के साथ घूमती हो, लोगों को दिक्कत है तो बस इस चीज से है कि तुम ये सारे काम तिलक लगाकर करती हो। इस लड़के का नाम अहमद नवाज है, AKA चिल गेमर। कैप्शन, हमारा प्यार अधूरा है। वाओ अहमद भाई, मैं क्या कह रहा था, फ्रिज जो है ना डबल डोर का गोदरेज का लेना। अब मैं हिंदू धर्म के उन शेरों के बारे में बोलने वाला हूँ जिनके ऊपर बोलना शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। आजकल कुछ धर्मगुरु अपने आप को भगवान की तरह पुजवाते हैं, भगवान की तरह अपने पैर धुलवाते हैं और लोग भी इतने पागल हैं कि उन्हें भगवान मानने लगते हैं कि भाई बाबा तो भगवान के आसपास की चीज है, भगवान से एक आध दिन ही छोटे हैं बाबा तो। आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं। हाँ, भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान है आप इस कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। गलती इस बेवकूफ की नहीं है जो इन्हें भगवान मानना है। बाबा खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसी रील्स और वीडियो डालते हैं कि जिससे लोगों को लगे कि भगवान का बाल रूप ही तो है अनिरुद्धाचार्य। ये अपने दिमाग में अपने आप को भगवान मान भी चुके हैं। लोगों से अपने पैर धुलवाते हैं, अपने ऊपर फूल बरसवाते हैं और भी काफी कुछ। जैसे कुछ लोगों ने भगवान के नाम का फुल मजाक बना दिया। आपने देखा होगा किसी इवेंट में या किसी कथा में कोई बड़ा आदमी या फिर पॉलिटिशियन मंत्री आए तो उसके स्वागत में राधा कृष्ण नाच रहे होते हैं। मतलब वो इतना बड़ा हो गया कि उसके स्वागत में राधा कृष्ण नाचेंगे। इस चीज को बाबा प्रेमानंद ने कॉल आउट भी किया था। कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बहुत होश में, स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो। इन जैसे कुछ नमूनों की वजह से लोग असली वाले गुरुओं को, जो सिर्फ खुद को गुरु ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते, उनको भी लोग फ्रॉड समझने लगते हैं। जहाँ जहाँ रखो अरे होगा तुमसे प्यार। क्या बोला डॉक्टर ने? कब तक ठीक हो जाएंगे? इन्हें लगता है अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे तो लोगों को इनके अंदर बाल कृष्ण दिखाई देंगे। इन लोगों ने हमारे श्री कृष्ण की छवि को इतना गंदा खराब किया है ना कि श्याम चूड़ी बेचने आए हो। चूड़ी बेचते थे श्याम, चूड़ी बेचते थे। श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में अपने बचपन में पूतना, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, केसी जैसे राक्षसों का वध किया था। लेकिन कोई कथा व्यास आपको ये बातें नहीं बताएगा। सारे कथा व्यास क्या बताएंगे? कृष्ण तो माखन चोर थे, कृष्ण तो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाते थे। और फिर जब मुस्लिम लोग हमें इसी बात से ट्रोल करते हैं तो हमें बुरा लगता है। अरे भाई वो बोले भी क्यों ना, उन्हें ये सारी बातें पता भी तो हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरुओं से चल रही हैं। आज मैंने देखा कि मेरा समय पूरा हो चुका था और मैं कथा सुनाते मुझे लेने के लिए यमराज आए। तो मैंने ध्यान से देखा तो यमराज के पीछे पीछे भगवान थे। भगवान हमें लेकर जाने लगे तो भगवान ने खुद कहा, इन भक्तों से कुछ कहना चाहोगे? तो हमने कहा आपकी आज्ञा हो। तो अब चल ही रहे हैं तो आखिरी कुछ कह लेते हैं। मैंने कहा, ये बात मैं जीते जागते कह रहा था भगवान से। मैंने कहा प्रभु, जिन जिन भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए 1 रुपया भी दिया हो, उनका उद्धार होना चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। बड़ा नया तरीका ढूंढा बाबा दान लेने का, लेकिन कमी तुम्हारी नहीं है। तरस तो मुझे इन भक्तों पे आता है जो बेचारे तुम्हारी झूठी बातों को भी सच्चा मान लेते हैं। तुम कुछ भी बोलते हो और ये लोग सच मान लेते हैं कि देखो आज मुझे लेने यमराज आए थे, यमराज चाय पी रहे थे, इतनी भगवान आ गए।
फिर यमराज का मुझे ले जाने का प्लान कैंसिल सा हो गया। मतलब खुद देखो, इस बात का कोई सेंस है, इस बात का कोई हाथ पैर है कि तुम्हें बचाने खुद भगवान आ रहे हैं, तुम इतने महान हो। देखो समझो भाई समझो, जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक ये लोग तुम्हें पागल बनाते रहेंगे। अगर तुम्हें सच में कोई धर्म कर्म करने का मन है तो अपना पैसा जोड़ो और किसी धर्मगुरु को देने से अच्छा है फेस टू फेस जाके लाइव जाके किसी गरीब की मदद कर दो, क्योंकि जब तक तुम पागल बनते रहोगे ये तुम्हारे पैसों की वॉल्वो में घूमते रहेंगे। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उस बाबा के पास वॉल्वो है, 2 करोड़ की आती है वॉल्वो। अब देखो बाबा कोई जॉब तो करते नहीं और ना ही बाबा को कोई बिजनेस, मतलब कथा से अलग, फिर भी देखो बाबा 2 करोड़ की वॉल्वो में घूम रहे हैं, कैसे? समझो यार समझो, खुद सोचो ये किसका पैसा है, तुम्हारा। बाबा के अकाउंट में आप जाके चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे 50 करोड़ की फंडिंग आती है और बाबा फंडिंग लेते किस नाम पे हैं? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के नाम पे। मैंने खुद 4 से 5 बार जाके देखा है, वहाँ 50 माएँ नहीं होंगी, लेकिन लोग पागल बने जा रहे हैं। अरे बाबा तो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, बाबा तो 50 लाख माओ करो, 50 माएँ नहीं होंगी, सच बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि श्री राम 14 साल वनवास में रहे, लेकिन जो लोग आज उनकी कथा सुनाते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने धर्म के बाबा को पॉइंट आउट करना, लेकिन क्या करें, तुम ही लोग इन्हें सिर पे चढ़ा के रखते हो, फिर इन्हीं में से कोई आसाराम, राम रहीम, संत रामपाल जैसे बाबा निकलते हैं। इससे पहले देर हो जाए, इनकी मैट्रिक्स को समझो, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो प्लीज़। और ये धर्म के रक्षक, सॉरी ये धर्म के राक्षस यही नहीं कि सिर्फ हिंदू में है, ये दीमक हर फसल में है। आज इसको ही नहीं आपको भी छुएगा प्रभु। चलो ना देखो प्लीज। सबसे अच्छी एक्टिंग खाट की थी। मैं क्या कह रहा था भाई साहब, ये हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं इनमें तो ताले लगवा देने चाहिए। फिर इन जैसे लोगों को देख के मैं 2 बातें सोचता हूँ, पहली व्हाट अ वेस्ट ऑफ स्पर्म्स, और दूसरी थैंक गॉड के मैं एक सनातनी हूँ। ये जो लोग होते हैं जो उसके मंत्र मानने के बाद ठीक हो जाते हैं या जो गिर जाते हैं, ये सब इन्हीं के लोग होते हैं। ये सब ढोंग ढकोसला इसलिए करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम दिन रात पूजा करते हो फिर भी तुम्हारा भगवान नहीं आता, और हमारा यीशु एक मंत्र मारती आ जाता है, तो तुम अपना हिंदू मुस्लिम धर्म छोड़ो और हालेलुया करो, यीशु धर्म को अपनाओ। देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन बस यही है कि ऐसे लोगों से बचो जो पूरे दिन बस धर्म के नाम पे अपनी रोटी तोड़ते हैं और ऐसे ढोंग ढकोसले करके दिखाते हैं बस। बाकी वीडियो करते हैं यहीं एंड। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3